बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरी। सोचिए कि अगर आपको पता लग जाए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज चली जाएगी, तो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए कितना इजी हो जाएगा। आज हम डिटेल में जानेंगे कि बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है और साइडवेज मार्केट क्या होता है। ये तीनों सिचुएशंस एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि आपका पैसा बढ़ेगा, गिरेगा या एक जगह पे स्टक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुल मार्केट बेसिकली वो होता है जहाँ पर मार्केट जो हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही होती हैं। हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी होती है, हर तरफ एक्साइटमेंट होती है और हर तरफ लोग कह रहे होते हैं कि यार मार्केट तो रॉकेट बनी हुई है, अभी बाय कर लेते हैं वरना चांस चला जाएगा। अब इसको बुल मार्केट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुल जो है जब हमला कर रही होती है तो अपने सींग से ऊपर की तरफ उठाती है, इसी तरह मार्केट भी ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। तो साइंस ऑफ बुल मार्केट आर के प्राइसेस हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही होती हैं। हर तरफ ऑप्टिमिज्म और एक्साइटमेंट होता है, लोग फोमो में आके बाय कर रहे होते हैं और वॉल्यूम जो है मार्केट का काफ़ी हाई होता है। एग्जाम्पल ये है कि 2020 में कोविड के बाद जब मार्केट ने रिकवरी की तो देयर वाज अ मैसिव बुल रन। बिटकॉइन की प्राइस $3000 से लेकर $69,000 तक चली गई। दैट वाज अ क्रेजी बुल रन। बुल मार्केट में कुछ स्ट्रेटजीज यूज होती हैं जिनको यूज करके आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय ऑन डिप्स। मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आती है ना रिकवर करने के लिए, तो जब वो रिकवर करने के लिए नीचे आ रही है तब आप उस डिप के ऊपर बाय करेंगे। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी और तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। पैनिक आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, पेशेंस रखना है। अगर आपने बाय कर लिया है और मार्केट नीचे आने लग गई है, आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, आपने वहां पर पैनिक नहीं करना, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी अगर बुल रन चल रहा है तो। और यहाँ पर आपको ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं होना होता है। ग्रीड को हमेशा अपने आप से दूर रखें। यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आप करके चलें, रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले वक्तों में मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। बियर मार्केट में सब कुछ उल्टा होता है। चार्ट्स लिटरली ब्लीड कर रही होती हैं, यानी कि रेड होती हैं। लोग पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं, हर तरफ फियर होता है, नेगेटिव न्यूज़ बढ़ जाती हैं, हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई होती है। और इसको बियर मार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि बियर जब हमला करता है तो अपने क्लॉज से नीचे की तरफ दबाता है, इसलिए इसको बियर मार्केट कहा जाता है। इसमें जो है प्राइसेस नीचे जा रही है। देयर आर साइंस ऑफ बियर मार्केट एज वेल। कुछ साइंस होते हैं जो आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि एक बियर मार्केट चल रहा है। नंबर 1 ये है कि प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे गिर रही होती हैं। नंबर 2, हर तरफ पैनिक का माहौल होता है। हर बाउंस छोटा और शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि मार्केट गिर रही है तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी और फिर दोबारा से गिरने लग जाएगी। हर तरफ मीडिया जो है नेगेटिव न्यूज़ फैला रही होती है। इसकी एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है कि 2022 में बिटकॉइन $69,000 से गिरकर ओनली $15,000 पे आ गया था और वहाँ पर पैनिक का एक बहुत बड़ा माहौल लग गया था। सब लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज लिटरली बेच दिए। अगर आपको बेयर मार्केट में पैसे बनाने हैं तो देयर आर सम स्ट्रेटजीज दैट यू कैन यूज़ ड्यूरिंग द बेयर मार्केट। मैं ज़्यादातर बेयर मार्केट में प्रॉफिट्स नहीं बनाती, बाइंग सेलिंग नहीं करती।
लेकिन स्टिल अगर आपको करना है तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये कि बेयर मार्केट में अपना कैपिटल सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे एसेट्स में अपना पैसा लगाएं जो कि स्टेबल हों, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह के जो बड़े बड़े कॉइन्स होते हैं, सिर्फ इसी में आप अपना पैसा लगाएं, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि चाहे ये जितना भी नीचे गिरे ये हमेशा रिकवर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा स्मॉल कैपिटल से आप जो है शॉर्ट सेलिंग करें। अगर मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाती हुई मार्केट में आपको प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा स्मॉल कैपिटल लगाएं। इसके अलावा जब मार्केट नीचे जा रही होती है और कुछ टाइम के लिए ऊपर जाती है, यानी कि रिकवरी करती है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें उस टाइम के बीच में आप जो हैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, यानी कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन है साइडवेज मार्केट, और लिटरली ये सबसे ज़्यादा बोरिंग कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें मार्केट ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे आ रही होती है, सिर्फ एक रेंज में जो है घूमती रहती है। So there are some signs of sideways market. इसमें प्राइस जो है एक ही रेंज में स्टक होती है, वॉल्यूम मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इंडिकेटर्स कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे होते हैं, और ट्रेडर्स जो हैं बोर होके ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं और इसी चक्रों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गंवा बैठते हैं। तो अब मैं आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि हर मार्केट के फेज़ में ह्यूमन साइकोलॉजी अलग होती है। बुल मार्केट में लोग ग्रीडी हो जाते हैं, हर कोई सोचता है कि मार्केट गिर ही नहीं सकती। बेयर मार्केट में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फियर होता है और हर कोई सोचता है कि मार्केट तो अब ऊपर नहीं जा सकती। इसी तरह साइडवेज मार्केट में लोग कंफ्यूज होते हैं और ओवर ट्रेड करके अपना कैपिटल गंवा बैठते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वही है जो हर फेज में एक स्ट्रेटजी के साथ चले और अपने इमोशंस को कंट्रोल करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सके। सो गाइस, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बुल मार्केट, बेयर मार्केट और साइडवेज मार्केट क्या होती है और उस मार्केट के दौरान किस तरह हम अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चल सकते हैं। मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलती है, बुल के बाद हमेशा बेयर मार्केट आता है और फिर साइडवेज आता है, उसके बाद फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। सो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और रिस्क मैनेज करके हमेशा ट्रेडिंग आपने करनी है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा टफ लगता है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट या साइडवेज मार्केट। पर्सनली मुझे साइडवेज मार्केट काफ़ी ट्रिकी लगता है, लेकिन मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। शुक्रिया।